हाय फ्रेंड्स, इज मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली, ओवरली, 15 मिनट सारे चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे और कल के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे कि हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है। मार्केट गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, हमें किस तरीके से कारोबार करना है और निफ्टी कल किस तरीके से कारोबार कर सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पे हम लोग कुछ दिनों से लगातार ही डिस्कस करते हुए चले जा रहे हैं कि एक रेंज में बाजार रह सकता है, रेंज में रह सकता है और कंटिन्यूस बाजार चौथे महीने भी रेंज में चल रहा है। फिर से एक इनसाइड बार कैंडल की फॉर्मेशन की एक हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था और ये जो लेवल अब आ गया ना फ्रेंड्स, ये जो 19,840 का ये जो हाई बनाया है, ठीक है। अब देखिए 19,800 के ऊपर अगर निकल गया ना तो फिर ये इनसाइड बार कैंडल फॉर्मेशन भी मुश्किल हो जाएगी। क्यों क्यों मुश्किल हो जाएगी फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये केवल एक अपर विक है। ठीक, ये यहाँ पर मुश्किल ही रुकेगा, ठीक है, और ये ऊपर निकलता जाएगा। तो अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे एक बार यहाँ से पुल बैक जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सही जगह है अगर पुल बैक देना है तो, ठीक है। अदरवाइज फिर वो हायर हाई लगाएगा और हमारी वो जो इनसाइड बार की एनालिसिस है उसको हम एक बार रिव्यू जरूर कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब तक इस लेवल को ऊपर नहीं निकालता 19,840 के ऊपर, हम ये मान के चलते हैं कि अभी भी एक इनसाइड बार कैंडल कैंडल बन सकती है। ठीक है, अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट पे आते हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या कुछ पॉसिबल है पुल बैक। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट जो 2 वीक थे उसके ऊपर जाके फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है। ये 19,766 का लेवल था और यहाँ हाई था 19,675 का। तो हमें क्लोजिंग जो है दोनों दोनों के ऊपर हुई है, लेकिन अभी वीकली कैंडल अंडर फॉर्मेशन है। कल का एक ट्रेडिंग सेशन बचा है, तो हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर एक क्लोज हो पाता है, नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है और ये जो हमने एक रेंज बना रखी है 19,900 के आसपास तक की, इसके ऊपर निकलता है तो फिर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसमें पॉसिबिलिटी पुल बैक की है या नहीं है, आपको वीकली चार्ट से नहीं समझ में आएगा। बस ये पता लगेगा कि हाँ भाई, ट्रेंड साइडवेज चल रहा है लास्ट 3 वीक से और ये वीक जो है अभी ट्रेंड बुलिश है। अगर कल फॉल आया तो फिर से एक डोजी टाइप कैंडल बन सकती है। ठीक है, अब हम लोग डेली चार्ट पे मूव करते हैं। डेली चार्ट पे देखते हैं कि फ्रेंड देखिए, गैप बना और हमने कल गैप के ऊपर डिस्कशन किया था कि गैप बहुत सही जगह से बना है, रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो इस गैप को फिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस गैप के आसपास कहीं बाजार को पुल बैक देके सपोर्ट लेना चाहिए। अब इसका लो था 19,760 के आसपास और 19,794 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई है। और क्योंकि बहुत लोग इस वक्त गिफ्ट निफ्टी देख रहे होंगे जो कि 120-25 पॉइंट नीचे है, तो सबको लग रहा होगा कि यार ये तो गैप ही फिल हो जाएगा। ठीक है, तो पैनिक मत कीजिए। हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। राइट, फिलहाल हम लोग ओवरली जिस डेली चार्ट पे देखते हैं कि इनसाइड बार फॉर्मेशन हुई है। तो इनसाइड बार अगर ये 760 को नीचे ब्रेक करता है तो इस गैप को आके फिल करेगा, अदरवाइज ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों ने यही डिस्कस किया मंथली वीकली चार्ट पे कि एक पुल बैक आना चाहिए। पुल बैक आएगा तो फ्रेंड्स फिर गैप ही फिल करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई चारा है नहीं ना। राइट, तो क्या ये गैप कल फिल होगा या फिर ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, इसे देखेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज में हो क्या रहा है, इस रेंज के अंदर बाजार कितने घंटे रुक गया है? 14 घंटे से बाजार इस रेंज के अंदर रुका हुआ है, 14 घंटे। ठीक है, अब 14 घंटे के ट्रेडिंग सेशन के बाद अगर ये गैप फिल करने के लिए आएगा तो ये यहाँ तक नहीं आएगा, थोड़ा और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि नीचे पैटर्न क्या बना, क्या या नीचे आने से पैटर्न फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ना एक इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जिसका 61.8% रिट्रेसमेंट यहाँ के आसपास तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, 19,500 के आसपास आके भी निकल जाए या फिर 19,570 के आसपास भी आके निकल जाए तो भी ये ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जगह सही है एक पुल बैक देने की। अब वो कल आएगा नहीं आएगा, उसके लिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं। हम चर्चा करते हैं कि भाई पहले तो आज का प्राइस एक्शन क्या रहा और कल ऊपर ब्रेक होगा तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे विदाउट एनी बायसनेस, और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हमें नीचे किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 15 मिनट का चार्ट है और फ्रेंड्स सारा दिन एक रेंज में कारोबार हुआ है। इसमें
कुछ देखने की, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये 19,800 के नीचे क्लोज हुआ है। अनलेस एंटिल ये गैप अप खुले, इसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मेरे को। ये लग रहा है, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि भाई जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 760 से 780 है। अगर वो कल गैप डाउन में ब्रेक करता है, फ्लैट खुल के ब्रेक करता है, तो फ्रेंड्स फिर 720 तक का पहला टारगेट बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 670 तक का वेट करेंगे। 670 ब्रेक होगा तब फिर फ्रेंड्स 590 तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। ठीक है, राइट फ्रेंड्स। अगर ये एक बड़ा गैप डाउन दे गया, ठीक 720 पे सीधा सीधा आ गया, 60-65 पॉइंट, तो फिर फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा इसे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, 670 तक चला जाए। फिर वहां देखेंगे कि अगर कुछ पैटर्न बना के ऊपर की तरफ होगा, ब्रेक करता है, तो फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे, 19,800 का टारगेट होगा। लेकिन जैसे कि 120 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, तो 120 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि 660, तो हमारा ये लेवल ही 660 670 यहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 670 से 680 के बीच में अगर कहीं ओपनिंग हो भी जाती है तो भी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर वो ब्रेक करता है फ्रेंड, थोड़ा सा पुल बैक देते और उसके बाद आके उसे ब्रेक कर दे, तो फिर हमारा टारगेट बनेगा 19,590। उसके लिए हम पुट में बैठेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने पहले डिस्कस कर भी लिया है कि एक पुल बैक यहाँ से आना चाहिए, ये एक सही जगह है फॉर अ पुल बैक। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कोई ट्रेंड लाइन जो बन रही है हमारी, इसकी रीटेस्ट पॉसिबल है क्या? यस, तो इसका रीटेस्ट भी पॉसिबल है फ्रेंड्स। ठीक, इसका रीटेस्ट बाजार कहाँ कर सकता है, इस लेवल को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। फिलहाल इसका रीटेस्ट हमारे को ये 19,590 के आसपास ही दिख रहा है कि हो सकता है कि कल 19,590 आ जाए गैप डाउन खुलने के बाद और रीटेस्ट कर ले, या फिर ये भी हो सकता है कि 660-70 के आसपास गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से फुल बैक दे और फिर फ्लैट फुल हो जाए। ठीक है, तो 720-25 के ऊपर अगर निकल जाएगा तो फिर फ्रेंड्स आपको 60 से 70 पॉइंट का ट्रेंड मिल जाएगा, 770 तक का या 780 तक का। ठीक है, उसमें आप कॉल में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन दे दे, नीचे चल पड़े 670 के नीचे, तो फिर 590 के लिए बैठ जाइएगा। ये भी एक आपको 80 पॉइंट का एक अच्छा ट्रेड कल मिल जाएगा। ठीक है, हमें कौन सा ऑप्शन बाय करना है? इन द मनी 200 पॉइंट दूर का। अगर हम 19,670 के नीचे शॉर्ट कर रहे हैं तो 19,500 या 19,400 का 500 का पुट उठा लीजिएगा। ठीक है, दैट इज एनफ। और अगर हम कॉल में बैठ रहे हैं फ्रेंड्स 19,720 के ऊपर, तो 19,500 की कॉल बाय कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मेजोरिटी ऑफ द पॉइंट जो है उसके अंदर गेन हो जाएगा। राइट, तो आई होप कि आप लोगों को यह एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और फ्रेंड्स एक पॉइंट और रह गया, वेरी सॉरी कि भाई 19,850 के ऊपर निकलेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, फिर 19,890 तक के लिए हम ट्रेड ले लेंगे। और 19,920 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर फ्रेंड्स 19,990 तक का टारगेट जरूर बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर के लिए भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर ये रिकवर हो गया गिफ्ट निफ्टी और उसके बाद जाके गैप अप दे दिया, तो फिर हमें किस तरीके से ट्रेड करना है उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। भाई छोट फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेक करेगा तो 890, अगर 920 के ऊपर निकल गया तो गैप अप खुल के या फ्लैट खुल के ऊपर जाके तो फिर 19,990, और उसके ऊपर भी निकला तो फिर 20,040। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।